तो सबसे पहली चीज की यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है, क्योंकि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से, तो वो दोस्ती नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज है कि जो आपको आपके सिचुएशन को समझे, वाइस वर्सा आप उसके सिचुएशन को समझिए। आपका जो थॉट है वो बेस्ड है आपके अपने बायसेस के ऊपर। होता क्या है, हम सबको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम। पॉजिटिव आउटकम चाहिए, कोई भी ये तो नहीं कहता ना मेरे को नेगेटिव आउटकम चाहिए, और फिर भी आप काम कर रहे हो। फेल होने के लिए तो कोई भी बिजनेस नहीं करता, लॉस के लिए तो कोई भी नहीं करता, हो जाता है वो बात अलग है। तो जब उस पॉजिटिव आउटकम को अचीव करने का आपके पास में कोई क्लियर कट रास्ता नहीं होता है और उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वहां पर सुपरस्टिशन बढ़ता चला जाता है। मर्द किसे कहते हैं? तो आवाज आती है जो बच्चे पैदा कर सके उसे मर्द कहते हैं। अरे ये तो कुकरिया कुकरी भी कर लेते हैं, दम नहीं है, और वो भी 15-15, 20-20। मर्दानगी की परिभाषा इतनी सस्ती नहीं हो सकती। अब सुनो पूरी परिभाषा। जो अपने बच्चे पैदा करने के बाद अपने बच्चों के सपनों के लिए नए निर्णय लेकर अपनी जान लगा दे, मर्द उसे कहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। सब मार रहे हैं, डर रही है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो प्लान क्या देगा? जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो, दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? अपनी भी जर्नी को देखता हूं तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं। आई एम श्योर जो भी लोग जिन्होंने भी एक ग्राउंड लेवल से या बहुत छोटे लेवल से कुछ भी बड़ा बिल्ड किया है, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा। जैसे जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड एज अ मॉडल। हाँ जी, उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन मॉडलिंग में मैंने क्या देखा कि जो फोटोग्राफी है उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, तो मैंने फोटोग्राफी का एक छोटा सा 2 हफ्ते का कोर्स कर लिया। तो जैसे ही वो किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल, कि अब मुझे कुछ तो पता है ना थियोरेटिकली। फिर मैंने फोटोग्राफी करनी शुरू करी। गली के कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, वो बात अलग है। किसी को नहीं छोड़ा, आसपास में पकड़ के फ्री में ही फोटो खींची। अब मैं ये सोचता कि कोई मुझे पैसे देगा तब मैं फोटो खींचूंगा, तो फिर अटक जाता। तो मैं फोटो खींचता रहा। तो धीरे धीरे करते करते 1 स्टेप एट अ टाइम आगे से आगे रास्ते निकलते चले गए। तो आप में कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ, आप जरा टेक्निकली सोचिए, यू आर जस्ट ओवर राइडिंग योर बायोलॉजिकल नेचुरल मेकअप बाय टेकिंग दिस अप्रोच। आपके जीवन में सिर्फ एक मौका प्रकृति देती है कि महत्वपूर्ण काम करने के लिए हमेशा टाइम मिलेगा, बाकी 70 पचड़ों में फंसने का नहीं मिलेगा। नहीं तो प्याज भी खाओगे, कोड़े भी खाओगे। अगर आप ये सोचे कि आपको रॉकेट बनानी है जो अंतरिक्ष में चली जाए, तो डर के मारे आप एक कदम नहीं ले पाओगे। सच अ बिग अंडरटेकिंग दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है, और जिसने भी किया है बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके किया है। हाउ डू यू गेट स्टार्टेड? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप कभी एक कदम भी नहीं ले पाओगे। लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे रॉकेट लॉन्च करने के लिए आई नीड टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। तो आप सिर्फ 1 हफ्ते के बारे में सोचो, 1 हफ्ते में, और बाकी सब भूल। हो नहीं रहा तो कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू भी हुआ नहीं, 2 लोगों ने मिलकर तेरे को किया है ना। तो इधर तू आया है, अवतरित थोड़ी हुआ तू, अवतार थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं। जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलने से पता है क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है कि पांव यहां रखूं कि यहां रखूं। इस चट्टान पे काई है, यहां पे फिसलेगा। ये चट्टान सूखी है लेकिन गोल है, फिसल सकता है। लेकिन ये डिसीजन पल पल में लेना, क्योंकि यूं उतरना है, यूं। और मैं जिन सेकंड्स में उतरा, मैं समझ गया आज के बाद जब जब आऊंगा ये ट्रेकिंग हमेशा करूंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। इफ यू लुक एट अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, वो भी हर चीज में संघर्ष करता है। वो चलने में संघर्ष करता है, थोड़ा बड़ा होता है बोलने में संघर्ष करता है, फिर खिलौने खेलने में संघर्ष करता है, लेकिन वो उसमें मजाक देखता है, उसमें ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल, और साथ साथ में वो सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर वो संघर्ष को ना अपनाए और वो फ्रस्ट्रेट होने लगा तो वो कभी चल नहीं पाएगा। तो खुशी होती क्या है? यानी जो आपका एंड गोल है लाइफ का, उसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आंख खोल करके देखोगे, वो लोग जिनकी एज है मान लो 60 साल 70 साल, जब उनके साथ में आप बैठते हो, तो क्या आपको कंटेंटमेंट नजर आता है? क्या आपको बहुत खुशियां नजर आती है वहां पर? क्या एक सेटिस्फैक्शन नजर आता है? तो व्हाट इज हैप्पीनेस? सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको अपना मुकद्दर का सिकंदर बनना है, मुकद्दर आपके कंट्रोल में लाना है, तो 3 चीज है, और इजी कर देता हूं, तीनों एम से है, मुकद्दर को भी एम से ही है, ठीक है? मासूमियत,
मेहनत और मकसद। अब यहां से जाने के बाद भी प्रकृति आपको हमेशा ये इतना देके रखेगी, भाई किसी एक आदमी से बात कर ले, पूरी वेव भी आ गई ना, किसी एक आदमी से आप बात कर पाओगे, उसे बिठाओगे, विजिट कराओगे, छोड़ दोगे, ये तो हमेशा देगी। तो फिर बिलों में मत घुस जाना, फिर मत बैठ जाना घरों में जाके, फिर मत करना जाकर वो काम जो जिंदगी में असफल लोग करते हैं। नहीं रे, कुछ भी हो जाए, जिंदगी का कैश फ्लो जैसे जरूरी है वैसे बॉडी का फ्लो भी जरूरी है। महत्वपूर्ण कामों के लिए हमेशा आपके पास समय रहेगा। प्रकृति हर व्यक्ति के साथ इतना न्याय करती है। आप पढ़ाई करते हो किस लिए करते हो? ताकि जॉब मिल जाए। जॉब से क्या होगा? पैसा मिल जाए। पैसे से क्या होगा? लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। पर जिन लोगों के पास में पैसा है या जितना भी आप पाना चाह रहे हो उससे ज्यादा है, क्या वो बहुत खुश है? चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कितने हैं जो जॉब करते हैं? कुछ लोग होंगे जो आपसे सीनियर लेवल पे होंगे, कुछ होंगे जो जूनियर लेवल पे होंगे। क्या जो भी आपके सीनियर लेवल पर है वो सब बहुत खुश है? क्या वो परेशान नहीं है? क्या वो आपसे ज्यादा खुश है? सोचो, इस तरह से दिमाग लगाओ, हम कभी ऐसे सोचते नहीं है। हर रास्ता आप पकड़ोगे, संघर्ष उसमें है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो उसका संघर्ष अलग है। आपको यह समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है, ठीक है? विश्व का कोई भी इंसान अपनी ताकत का परिचय तभी कर सकता है जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, जब वो अपने आप को स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करे बिना आपको पता चल नहीं सकता। ये जो तरीका है खुश होने का, थ्रू पर्सपेक्टिव, यानी थ्रू थॉट, थ्रू थिंकिंग, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इट वर्क्स। ये काम करता है, बट ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी है हम सबकी, वो ऐसी नहीं है कि हम पॉजिटिव सोचें। यानी अगर मुंह में 32 दांत हैं और एक नहीं है तो जीभ कहां जाती है? 31 की तरफ या उस एक की तरफ? तो बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी हम हमेशा डेंजर को आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपनी लाइफ में। एक बात ध्यान में रखना, शादी उससे करो जिससे आप बातें बहुत सारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शादी के 8-10 साल बाद आप सिर्फ बातें ही कर